चलो आज का रिकॉर्ड करते हैं ट्रेड। तो आपको पहले मैं ये दिखा दूँ। तो बेसिकली मंडे था, संडे मंडे एक्स, ट्यूसडे ए, वेडनेसडे एम, थर्सडे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये एक्स ए एम डी प्रोफाइल थी। फ्राइडे को जनरली समथिंग कैन वर्क। तो इन दिस केस आज फ्राइडे तो मैं क्या देख रहा था कि एस एम टी कहाँ पे है। ठीक है, एस एम टी इम्पोर्टेंट होता है बायस के लिए। बट एनी वे थोड़ा वो एडवांस हो जाएगा आपके लिए। मैं 5 मिनट्स में जाता हूँ और जी बी लेवल्स। सो ये एशिया था। ठीक है, एशिया में काफ़ी मूवमेंट हुई है आई गेस। और 8 o'clock या तो ये 100 पॉइंट्स का मूव होता है। तो जब लंदन था यहाँ पे, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सेटअप, क्योंकि एशिया हाई और लो मैनिपुलेट नहीं हुआ था। फिर यहाँ पे 5 o'clock एक मैनिपुलेशन हुआ। ठीक है, देन ही आया आई गेस मे बी रेंज अगर देखेंगे तो उसके 50% डिस्काउंट में, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, तो मार्केट लोअर क्यों नहीं आया एंड क्या होना चाहिए वो आ, जो डिटर्मिन करना होता है वो जीबी लेवल्स और एसएमटी थोड़ा करते। तो इफ आई टू बेसिकली शो यू, हम 729 में कहाँ पे हैं। 729 डीलिंग रेंज में हम बेसिकली मंडे को इसमें आए। फिर यहाँ PO3 लिक्विडिटी बनाते हुए ये मंडे मंडे लो ऑफ डे, लो ऑफ वीक बना है। ठीक है, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, तो ये सारे लिक्विडिटी लेते हुए ये PO3 लिक्विडिटी बनी हुई थी। देन अगेन मार्केट अंदर आया, फिर यहाँ पे थर्सडे को मार्केट ने डिलीवर किया ट्यूसडे, बट मंडे लो नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि सी इधर मंडे इज हाई और वीक और लो वीक। अब इस तरीके अभी तो ऐसा दिख रहा है कि दोनों इंटैक्ट हैं। सो इट कुड बी कि आज ही अब यहाँ से डिलीवर कर दे। बट जो भी है आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आगे का क्या होगा। मेरा था EM सेशन में अब क्या होगा। ठीक है, उतना ही। तो यहाँ पे क्वार्टरली थ्योरी में यूज करता हूँ, तो क्वार्टर्स के बीच में जो हाई एंड लो है रेंज का वो मार्क किया हुआ है, और हम इनसाइड ही हैं थर्सडे के अभी। तो थर्सडे का जो हाई और लो है वो इम्पोर्टेंट है, राइट, फ्राइडे के लिए। सो अब हम जब यहाँ पे हैं तो मैं इसको कैसे देख रहा था, मैंने इसको शिफ्ट अप कर दिया, क्योंकि अगर अब यहाँ से बुलिश है ये, अगर मैं अज्यूम करता हूँ लोगों, तो पहले मार्केट को कहीं ऊपर जाना चाहिए और मुझे सेटअप चाहिए। तो वहाँ बीच में तो कहीं सेटअप नहीं है। तो जब हाफ शिफ्ट उसको मैंने किया तो हम यहाँ पे हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं थोड़ा और ये कैंडल देख लेते हैं या 15 मिनट में। तो हम लिक्विडिटी लिए हैं, राइट। तो ये जो लिक्विडिटी है एक्सटेंशन से निकल के लिए हैं, फिर वापस आए हैं। उसके बाद हमें मार्केट से शिफ्ट भी मिला है। ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है। ये स्पेसिफिक कैंडल 15 मिनट की जो बॉडी है
ये कंफर्म हुआ ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ कहीं गया मार्केट, ऑर्डर ब्लॉक में आया, वट एवर, एंड देन ब्रेकर पे गया, थोड़ा नीचे आया। तो एक्चुअली एंट्री जो है वो क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे कहीं भी ले सकते हैं, राइट, वंस यू नो करेक्ट क्वार्टर एंड ऑल दैट। बट मेरी जी बी एंट्री फेयर वैल्यू पे ही होगी, और ये यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, राइट। अब ये बड़ा डीलिंग रेंज है, कहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, इक्विलिब्रियम। ये रन को इक्विलिब्रियम में ही कंप्लीट होना है। तो यहाँ पे बीच में क्या है, PO3 लिक्विडिटी, ये फेल हुआ था रीच करने के लिए, ठीक है। ये थर्सडे हाई भी है, और न्यूज़ थी 10 o'clock। तो चलो जो भी है, न्यूज़ से पहले लेना नहीं चाहिए ट्रेड, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू। एनीवे, जब यहाँ पे थे हम, ये ऊपर जा रहा है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि थर्सडे ले रहा है कि नहीं, कहाँ जा रहा है ये, और अभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं आया है, तो मेरा सेटअप यहाँ से अभी भी वैलिड है, फेयर वैल्यू से ये मेरे एंट्री थी। तो अब इसको थोड़ा लोअर PO3 में जाना पड़ेगा एंट्री के लिए, ठीक है। 5 मिनट्स में, तो जब ये ड्रॉप हुआ न्यूज़ का, यहाँ पे न्यूज़ थी 10 o'clock, यहाँ ड्रॉप हुआ, और जब ये वापस जा रहा था इस रेंज में, मुझे मालूम है बड़े बड़े PO3 में तो फेयर वैल्यू यही था ना, यही था मेरा एंट्री एरिया। तो जब ये वापस जा रहा था, तो मैंने टर्टल सूप एंट्री ली। फिर मुझे SMT भी मिला YM के साथ। उसके बाद ये गया इक्विलिब्रियम में, ठीक है। बड़े कॉन्टेक्स्ट में अभी भी हम उस बुल रन में, तो यहाँ पे मैं इसको देख के नहीं ले रहा, इस सिर्फ इस डीलिंग रेंज के हिसाब से नहीं ले रहा। आई एम लुकिंग एट दैट बिगर थिंग, बिकॉज जनरली एक बार EQ से आता है तो मैं लेता नहीं हूँ। बट यहाँ पे मैं बड़े उसमें भी देख रहा था, तो मैंने ऐड किया कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो ये गया, यहाँ फेल हुआ लेने के लिए, थर्सडे अभी भी है, और PO3 लिक्विडिटी बनी हुई है, फेल हुआ रीच आने के लिए, फिर वापस आया, यहाँ टाइम स्पेंड किया इस क्वार्टर में, ये जो ब्लू है, राइट, एक्यूमुलेशन हुआ है। तो नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेंशन। तो कहाँ, इस रेंज की जो फर्स्ट टारगेट है वो है ये इक्विलिब्रियम, राइट। सो एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम। मेरा जो टारगेट था वो था ये MB लेवल। तो जब यहाँ आए तो ये क्वार्टर, ग्रे क्वार्टर एक्स खत्म हो रहा है, राइट। तो मैंने उसको देखते हुए यहाँ पे निकाल लिया एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो दो लिए थे, पहला वाला, दूसरा वाला। एक यहाँ निकाला, और मेरा टारगेट क्या था, ये थर्सडे हाई, एंड एक्चुअल टारगेट है ये हाई, ये जो शेयर हाई दिख रहा है 19643 इज द एक्चुअल टारगेट। बट एक बार ये हो गया, उसके बाद फिर क्वार्टर शिफ्ट हो गया, राइट। तो कुछ रिट्रेसमेंट्स हो सकती है। अभी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर मुझे कंटिन्यूएशन एंट्री या नई एंट्री बनानी होती, तो एक तरीके से वही हो रहा है ना, अब फेयर वैल्यू गैप, सेम थिंग, सेम एंट्री, राइट। सो मेरी ये हो सकती है एंट्री। देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जो देखने होते हैं कन्फ्लुएंस। सो मैं अभी बेसिक बस बता रहा हूँ कि अगर सब कन्फ्लुएंस है, सब कुछ है, तो ये फुल टारगेट तक एंट्री बेसिकली, ठीक है। तो अभी ये था एक्स, तो ये ऑलमोस्ट एक्यूमुलेशन होना चाहिए, फिर मैनिपुलेशन। तो मेरे ख्याल से यहाँ मैनिपुलेशन होगी, बट या, तो ये ऐसे चल रहा है। सो आई होप यहाँ पे आपको कुछ पता लगा हो। एंड कल का दिन थोड़ा डिजास्टर्स था मेरे लिए, बिकॉज मैंने 600 कुछ तो बना लिए थे। उसके बाद I don't know, I got into थोड़े एक्सपेरिमेंटल ट्रेड्स, I don't know why, with my account। फिर वो जाके सीधा -500 600 में चल गया, ठीक है। 600 बना के आई लॉस्ट दैट, प्लस -600।
फिर देन आई हैड टू ट्रेड टू कम बैक। सो अगर मैं दिखाऊं इसको थोड़ा, तो ये माय 100 फीचर्स का अकाउंट है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 600 समथिंग, देन माइनस 6 700, फिर मैं आके उसको ग्रीन में क्लिप्स किया। ओके, द रीजन इज आई जस्ट वांट टू शो, in this month, why week one, especially, um, before Friday, it's not good for trading, ठीक है। तो ये वैसे ही जाता है, बट एनीवे कल मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तो अभी इसका क्या चल रहा है, तो मैं जैसे ही ये अकाउंट डे वन से ही नीचे आ गया था, देन अब धीरे 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 ऊपर आ रहा है, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी रिकवरी, रिस्क कंट्रोल करके। ओके, एंड टुडे अगर मैं दिखाऊं तो ये सेम अकाउंट है, ये एग्जीक्यूशन है, राइट। 458 मैंने एक ट्रेड में, इसमें रिस्क कितना था, राइट। सो रिस्क इज इम्पोर्टेंट। ये तो टोटल सूट था, ठीक है, 3, बट ओवरऑल अगर देखा जाए करेक्ट एंट्री अगर देखे भी, तो ओवरऑल दो कॉन्ट्रैक्ट और एक पार्शल तो यहाँ पे था, फुल यहाँ पे आउट हो जाना चाहिए, बट 400 मैंने बनाए थे, 400 मतलब एवरेज लगा दो ना यहाँ पे, 450, ठीक है, रफली, राइट। सो एक पार्शल यहाँ, एक यहाँ टोटल, तो एवरेज यहाँ पे आ गया, राइट। सो 164 या 180 रिस्क करके, that is maybe a little over 1:2, something like this, 1:3, ठीक है। So that's a good deal। तो ये रेंज कैसे प्ले करना है, दैट इज माय मेन थिंग। ऐसे छोटे छोटे ट्रेड्स लेके, मल्टीपल ट्रेड्स लेके, आई डोंट थिंक सो। अब इतनी अच्छी रेंज मिल रही है, कितने पॉइंट मूव हो रहा है फ्रॉम हियर टू हियर आल्सो, 79 पॉइंट्स। तो एक माइक्रो में दैट वुड बी 160 ठीक है। और अगर ये पूरा रेंज जो जा रहा है तो एक माइक्रो में 400 राइट। क्योंकि मैं ड्रॉ डाउन में आई कैन नॉट वेट फॉर एक्सट्रीम टारगेट ऑल्सो, ठीक है, और क्वार्टर्स भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये एनीवे, सो जो डेज जो होते हैं, जो सही होते हैं, आप फ्लो में हो कि डे सेशन सब कुछ क्या कर रहा है, देन यू नो विद द टाइम टूल, क्वार्टरली थ्योरी, गोल्ड बैक लेवल्स और आईसीटी की मॉडल, मार्केट स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप एंट्री, दैट्स इट। आई थिंक तीन चीजें अगर मिल रही हैं और आप कोरिलेटेड एसेट्स देख रहे हो, जैसे इन क्यू, ई एस, वाई एम, या फिर प्लेटिनम, गोल्ड और कॉपर, तो ये जो टूल्स में आपको डेली एक सेटअप तो कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। तो या सम डेज range will not be good, some days you won't have set up form perfectly, तो चार्ट के सामने तो बैठना पड़ता है। तो I think it's easy to read price and do it this way। तो अगर और स्पेसिफिकली कुछ करना है, बिकॉज देखो मैं सब्सक्राइबर्स है नहीं, तो मैं ये बना रहा हूँ, तुम इफ कमेंट थोड़ा मुझे बताओ। और देखो एक बात है कि आप लोग अगर डालोगे कि मुझे प्राइवेट मैसेज करना है, ये हो गया वो हो गया, मुझे मालूम है क्या होगा। आप इंडियन मार्केट में ऑप्शंस कर रहे थे या कर रहे हो और टोटल लॉस हो रहा है और लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं,
तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वाई आई लेफ्ट इंडियन मार्केट, तो उसमें समझाया हुआ है। तो ये फ्यूचर्स है। अब आपका जो भी आपने सीखा है, ये मैं नहीं बोल रहा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सीखो। जो भी आप कर रहे हो फ्यूचर्स में सीखो, क्योंकि प्राइस एक्शन आता है आपको, तो फ्यूचर्स बेटर है ऑप्शन से, राइट? क्योंकि चार्ट सेम है। तो और कैपिटल भी, ये अब जैसे माई 100 फ्यूचर्स का ये चैलेंज है, वो है $97। ठीक है, उसमें आपको 2500 का रिस्क मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये देख रहे हो आप अकाउंट, ऑलमोस्ट आधा महीना हो गया कह सकते हो, राइट? एक्चुअली मुझे फ्राइडे से ही ट्रेड करना था, वो फर्स्ट 2 लॉसेस लेने नहीं थे। अगर नहीं लेने लिए होते तो मैं थोड़ा और रस बढ़ा के आज मैं हाफ वे थ्रू होता अपने चैलेंज में। ठीक है, तो एनीवे आई थिंक इंडियन मार्केट छोड़ दो। आपको कमेंट करना है कि प्राइवेट मैसेज करना है और वो सब, मैं क्या करूँ? मैं यही बोल रहा हूँ, आप फीचर्स करो, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी आप बैक टेस्ट करो और इंडियन मार्केट छोड़ दो। ठीक है, उसका टैक्स वैक्स क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब यूट्यूब में आपको मिल जाए। और अगर ये थोड़ी एडवांस ट्रेडिंग सीखनी है, हम्म, जिसमें ऐसे प्रिसिशन मिलती है, आप रेंज कैप्चर कर पाते हैं, देन आप कमेंट करो कि मेरे अगर कुछ 3-4 एग्जीक्यूशन वीडियोस देख लो, सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ उनमें भी, तो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या थोड़ा एक्सटेंड करके बताना है, लाइव ट्रेडिंग करनी है, तो आप लोग थोड़ा कमेंट में बता दो। बिकॉज मैं तो फिर नहीं तो कभी कभी कर लेता हूँ, या ट्रेड रिव्यू बना देता हूँ जब मुझे क्लियर सेटअप दिखता है, मिलता है, तो मैं दिखा भी देता हूँ। ओके, एनीवे, इंडियन मार्केट छोड़ दो पहले, दैट वुड बी माई बेस्ट एडवाइस। बाकी आप किसी को भी फॉलो करो, बट थोड़ा अभी फ्यूचर्स में आ जाओ, और पता नहीं कब तक ये चलेगा, बट अभी के लिए इट्स गुड।